कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज भी प्रेम, स्नेह, वात्सल्य मिलता है वो शहरों में नहीं है। वो सीखने की ललक कम है, सिखाने की ललक ज़्यादा है, जबकि कई उम्र कम पड़ जाएंगे पत्रकारिता सीखने में। तो उनको मैं सलाह दूंगा कि सीखते रहिए और करते रहिए। सिवान के बारे में आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान के जिला परिषद के सभागार के प्रांगण में उपस्थित है। हमारे साथ जिले के एक लब्ध ख्याति प्राप्त बुजुर्ग पत्रकार हैं। आपका नाम बुद्धदेव तिवारी है और जो भी आप बसतपुर, गोरियाकोठी, लकड़ी दमीगंज की जो भी खबरें आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो बुद्धदेव बाबा के कलम से लिखी होती है या उनके नज़रों से निकल के आप तक आती है। आइए हम बुद्धदेव बाबा से बात करते हैं। बाबा, सबसे पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। आप कब से पत्रकारिता में हैं? 2000 से। यानी आप 21 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं? जी जी जी। तो 21 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप पत्रकारिता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? BBC से। आप BBC के नियमित श्रोता थे? जी जी। तो आप बड़े शहरों में क्यों नहीं गए पत्रकारिता? इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज भी प्रेम, स्नेह, वात्सल्य मिलता है वो शहरों में नहीं है। लेकिन पत्रकारिता से तो जीविका नहीं चलती है। पत्रकारिता से जीविका नहीं चलती है तो हमारे परिवार में लोग कमाने वाले भी हैं और हम भी पोस्ट ऑफिस से अवकाश प्राप्त किए हुए हैं। तो पत्रकारिता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग आप मानते हैं? जी, अभिन्न अंग और समर्पित भावना के साथ। तो आप की उम्र है तो आप मतलब खबर को कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे खबरों तक जाते हैं? खबर आप तक कैसे आती है? देखिए, कुछ खबरों के पास तो जाना पड़ता है और कुछ हम विश्वास करते हैं कि खोजी पत्रकारिता किया जाए जो समाज में दबी हुई है या हमारे अगला पीढ़ी को मालूम नहीं है, उसको वाकिफ़ कराना जरूरी है। इसलिए हम खोजी पत्रकारिता का विशेष महत्व देते हैं। पत्रकारिता आज ये हो गया है कि कहीं चोरी हो गई, डकैती हो गई, कोई मर गया, यही पत्रकारिता हो गई है। तो वो पत्रकारिता जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी, जो पटना से सब कुछ छप के आता था, आज भी पटना से आता है, लेकिन आज की पत्रकारिता में बड़ा अंतर है। अंतर है, लेकिन आज की पत्रकारिता जो है वो तह तक पहुंच जाती है, घटना स्थल तक पहुंच करके सत्यता के साथ प्रेषित करते हैं, लोग सत्यता के साथ प्रस्तुत करते हैं। पटना में बैठ करके आप बसंतपुर और सिवान का कहाँ से न्यूज देखें। अच्छा, ये बताइए, जो नए पत्रकार आ रहे हैं, जो नए पत्रकारिता कर रहे हैं, जो नए पत्रकार आ रहे हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? क्या देखते हैं? देखिए, उनको सीखने की ललक कम है, सिखाने की ललक ज़्यादा है, जबकि कई उम्र कम पड़ जाएंगे पत्रकारिता सीखने में। तो उनको मैं सलाह दूंगा कि सीखते रहिए और करते रहिए। सिवान के बारे में जानकारी लीजिए, सिवान की सारी चीज़ों को समझिए, बुझिए। जी जी। तब आप आगे बढ़ेंगे। तब आप आगे बढ़िएगा और समर्पित भावना से सत्यता पूजा समझकर इसको कीजिए। वी केयर फाउंडेशन द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, ये तो समाज में होता रहता है, लेकिन इसको हम गौरवान्वित अपने को समझते हैं। नए पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि समर्पित भावना से तुम काम करो और हमेशा कुछ सीखने की अपनी बड़ों से उम्मीद रखो और चाहत रखो। आपने देखा कि बुद्धदेव बाबा ने कितनी बेबाकी के साथ बातों को रखा और सबसे बढ़ के इन्होंने बात ये कहा कि मुझे पत्रकारिता से लगाव है, मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं गांव की पत्रकारिता करता हूं। और जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि वो आगे सिवान को जाने, समझें, पढ़ें और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पत्रकारिता सीखें। कई जन्म बीत जाएगा पत्रकारिता की कला और विधा सीखने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि पत्रकारिता को सीखा जाए। बुद्धदेव बाबा, आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।